गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और शेयर कीजिए। देखिए, आज की जो वीडियो रहेगी स्टूडेंट, हमारी ये रिविजनल वीडियो रहेगी। आज आपका टेस्ट है, तो जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं रिवाइज करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, उन्हीं के बारे में एक मैं आपको कंसेप्ट्स बताऊंगा, कंसेप्ट मैप बताऊंगा कि कहाँ से हमने शुरू किया था और कहाँ पे, जहाँ तक आपका टेस्ट है वहाँ पे मैंने ख़त्म किया था। तो उन सभी टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा सा मैं टच करूंगा, केवल ज़्यादा आपको डिटेल में नहीं बताऊंगा, बस आपको एक बार रिवाइज करवाना है मुझे। सो दिस इज अ रिविजनल काइंड ऑफ वीडियो। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने इस चैप्टर की शुरुआत की थी फिजिकल क्वांटिटी से। एक फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, देन फिजिकल क्वांटिटी के मैंने आपको टाइप्स बताए थे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वन इज फंडामेंटल, अनदर वन इज डिराइव्ड। सो फंडामेंटल आर दोज विच आर बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रेस्ट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। जो बाकी की फिजिकल क्वांटिटी है उनके लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करती हैं। वो कितनी होती हैं? 7 होती हैं स्टूडेंट। याद रखने के लिए मैंने आपको बताया था मालती लव्सटी और मालती लुटिया, तो उससे मैंने आपको बताया था कि कैसे आप याद रख सकते हैं। मास, लेंथ, टाइम और ल्यूमिनोसिटी, दैट इज टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो ये 7 क्वांटिटीज होती थी। और इसके बाद मैंने आपको बताया था फिजिकल क्वांटिटी कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड इफ इट इज अ रेशियो, if it is a scalar that is having magnitude, or if it is a vector that is having a magnitude and direction। तो स्टूडेंट, ये 3 तरीके की क्वांटिटी थी। फिर मैंने नंबर्स की बात की थी। नंबर्स जो होते हैं वो छोटे से लेके बहुत बड़े हो सकते हैं, नंबर बहुत वास्ट हो सकते हैं। जब छोटे नंबर होते हैं, जैसे कि न्यूक्लियस, या फिर आप कह सकते हो एक एटम का जो साइज है, तो हम उनको प्रीफिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको प्रीफिक्स कुछ सारे बताए थे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। तो ये मीटर के आगे जो मिली लगा हुआ है स्टूडेंट, मीटर के आगे जो सेंटी लगा हुआ है, ये प्रीफिक्स होते हैं और ये एक नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैं मिली की बात करूं तो मिली 10⁻³ को रिप्रेजेंट करता है। सेंटी जो है वो 10⁻² को रिप्रेजेंट करता है। नैनो दैट इज 10⁻⁹। ओके, ऐसे ही स्टूडेंट बहुत सारे, ये सारे आपके मैंने प्रीफिक्स बताए थे। ऐसे पॉजिटिव पावर्स में भी होते हैं, मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो ये बहुत सारे नंबर्स थे जो आपको याद रखने थे। इस टेबल को याद रखना था और इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी हमने सोल्व किए थे। फाइन, देन वी हैव स्टार्टेड स्टूडेंट्स यूनिट्स। मैंने यूनिट्स के बारे में बताया था, दे आर रेफरेंस स्टैंडर्ड। यूनिट्स क्या होते हैं? रेफरेंस स्टैंडर्ड, जिसकी टर्म्स में आप फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करते हो। जैसे कि मुझे सपोज स्टूडेंट्स, दुकान पे जाके मुझे 4 किलोग्राम चीनी चाहिए, तो ये जो है किलोग्राम इज द यूनिट फॉर मास। जो किलोग्राम है वो यूनिट है मास की, जिसमें आप उस ऑब्जेक्ट को ले रहे हो, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हो, दैट इज मास। फाइन, देन स्टूडेंट्स, यूनिट्स आर ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। यूनिट भी 2 तरीके की, जैसे आपने फिजिकल क्वांटिटी को बोला था, ऐसे यूनिट भी 2 तरीके की हैं। वन इज फंडामेंटल यूनिट, अनदर वन इज डिराइव्ड यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट जो है वो 7 हैं। जैसे आपने इस सिस्टम में, जैसे आपने किसके लिए किया है स्टूडेंट्स, जैसे आपने फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर किया है, तो वैसे ही जो यूनिट्स हैं स्टूडेंट वो भी फंडामेंटल हैं और डिराइव्ड हैं। फंडामेंटल जो है स्टूडेंट्स, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर रेस्ट ऑफ द यूनिट्स, और जो डिराइव्ड हैं दे डिपेंड ऑन दिस फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑल्सो स्टूडेंट्स। मैंने आपको 4 टोटल सिस्टम बताए थे, 4 सिस्टम ऑफ यूनिट बताए थे। पहला जो था दैट इज MKS, CGS, FPS और SI। SI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। SI सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट था, जिसमें मैंने आपको कहा था कि 7 जो फंडामेंटल आपकी क्वांटिटी थी, 7 तो वो आपकी हो गई उनके लिए, जैसे कि आपके लेंथ के लिए मीटर, और टाइम के लिए सेकेंड, और मास के लिए किलोग्राम। ऐसे ही मैंने आपको 7 यूनिट बताई थी स्टूडेंट। साथ में उसकी 2 यूनिट और ऐड कर दी थी, जिनको हमने सप्लीमेंट्री यूनिट बोला था, एंगल और सॉलिड एंगल के लिए। एंगल की यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल की स्टीरेडियन। तो ये टोटल 9 यूनिट्स जो थी स्टूडेंट, ये कॉन्स्टिट्यूट करती है हमारा SI सिस्टम। उसकी बेस क्वांटिटीज है ये, बाकी सब इनसे मिलकर बनी हुई है। जैसे कि मैं बात करूँ फोर्स की जो है, दैट इज न्यूटन। न्यूटन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, न्यूटन को हम बता सकते हैं कि ये किससे बनी हुई, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ओके, सो स्टूडेंट, इसके बाद हमने मेजरमेंट पार्ट शुरू किया था। मेजरमेंट में सबसे पहले लेंथ की मेजरमेंट के लिए मैंने पैरेलैक्स मेथड बताया था। पैरेलैक्स मेथड में मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। फिर हमने कुछ यूनिट्स डिफाइन की थी स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट्स, जैसे कि 1 AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, पारसेक। तो ये सभी आप पढ़िए एक बार से। देन स्टूडेंट, मैंने आपको मास और टाइम की मेजरमेंट के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया था। लेंथ की मेजरमेंट के लिए हमने ओलिक एसिड फिल्म की थिकनेस मेजर करने के लिए मैंने आपको बताया था। फिर मास और टाइम के बारे में भी थोड़ा थोड़ा बताया था मैंने आपको। और इसके बाद स्टूडेंट हमने शुरू किया था एरर।
एरर से पहले मैंने आपको प्रिसीजन और एक्यूरेसी के बारे में बताया था। एरर जो है स्टूडेंट उसको दो तरीके से हमने डिवाइड किया था, एक थे हमारे सिस्टमैटिक एरर और एक थे रैंडम एरर। सिस्टमैटिक आर द वन विच आर ऑलवेज इन वन डायरेक्शन, जो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होते हैं, आइदर दे आर पॉजिटिव और दे आर नेगेटिव बट कैन नॉट बी पॉजिटिव और नेगेटिव साइमल्टेनियसली। बट दीज रैंडम एरर्स कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकते हैं। ये हमारी जो एनवायरनमेंट है स्टूडेंट उसमें रैंडम फ्लक्चुएशंस के कारण जो रैंडम चेंजेस आते हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज हुआ तो हमारी रीडिंग्स जो है वो बार बार अलग आती हैं और वो कभी ज़्यादा हो सकती हैं एक्चुअल वैल्यू से, कभी कम हो सकती हैं। तो ये रैंडम एरर्स थे। रैंडम एरर के डिफरेंट टाइप्स देखे थे हमने। सबसे पहले बताई थी ट्रू वैल्यू क्या होती है। तो ट्रू वैल्यू कब निकालते हैं हम? जब हमारे पास बहुत सारी ऑब्जर्वेशन होती हैं स्टूडेंट, हम उनका मीन कर देते हैं और वो मीन किसके क्लोज आता है? हमारी ट्रू वैल्यू के। वो ट्रू वैल्यू हम उसको मान लेते हैं। उस ट्रू वैल्यू को एज ए बेसिस रखते हुए उसको हम मान लेते हैं कि ये हमारी ट्रू वैल्यू, उसको बेसिस रखते हुए हम डिफरेंट जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उनके अंदर एरर निकालते हैं। तो हमारे पास क्या क्या एरर थे स्टूडेंट? एक तो था एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते थे हम? एब्सोल्यूट एरर निकालते थे इंडिविजुअल क्वांटिटी को ट्रू वैल्यू से माइनस कर देते थे और उसका मोड ले लेते थे, वो हमेशा पॉजिटिव होती थी। फिर मीन एब्सोल्यूट एरर, उन सभी एरर्स का हम सम करके उसको n से डिवाइड कर देते थे नंबर से, वो मीन एब्सोल्यूट एरर आ जाता था। फिर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर होता है स्टूडेंट रेशियो ऑफ, that is ratio of mean absolute error to the true value। and then percentage error। percentage error होता था relative error को 100 से मल्टीप्लाई करके। फाइन। इसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन देखे थे इसके ऊपर। देन वी मूव्ड ऑन टू, हम इसके बाद मूव कर गए थे स्टूडेंट हमारे कंसेप्ट पे, दैट इज concept of addition, subtraction and multiplication, division of errors, error algebra you can say। तो errors को हम कैसे ऐड करते हैं, कैसे subtract करते हैं, डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, पावर्स की टर्म्स में कैसे हम एरर को सोल्व करते हैं। मैंने आपको बताया था एडिशन और सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो दो नंबर का, अगर उनके अंदर एरर है तो एरर हमेशा ऐड होता है। और जब हम मल्टीप्लाई करते हैं दो नंबर को या फिर डिवाइड करते हैं तो उनके रिलेटिव एरर्स जो होते हैं स्टूडेंट वो ऐड हो जाते हैं। डिवीजन में भी ऐड होंगे, मल्टीप्लिकेशन में भी ऐड होंगे, किसी में माइनस नहीं होते हैं। ठीक है, रिलेटिव एरर्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। और सब्ट्रैक्शन और एडिशन में कौन से एरर इंपॉर्टेंट है? एब्सोल्यूट एरर इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। यहाँ पे रिलेटिव एरर इंपॉर्टेंट है। पावर्स में क्या होती है? पावर जो होती है वो आपकी रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हमने डिराइव भी करके देखा था, तो इनके डेरिवेशन भी एक बार आप देख लेना और क्वेश्चंस जो हैं वो भी इनके ऊपर आप सोल्व करना। ठीक है, रिलेटिव एरर के ऊपर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको मैंने नोट्स में दिए हैं या फिर आपको मैंने वीडियो के अंदर कराए हैं, उन दोनों को एक बार प्रैक्टिस करना। एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स भी हमने सोल्व किए थे, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स प्लस उसके अंदर जो एग्जाम्पल्स हैं वो दोनों हमने सोल्व किए हैं। तो स्टूडेंट एक आप खुद से, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक खुद से आप एक माइंड मैप बनाइए। माइंड मैप या फिर आप रोड मैप कह सकते हैं। स्टार्टिंग से लेके जहाँ तक आपका टेस्ट में आना है वहाँ से आप ब्रांचेस बनाइए, अपनी कॉपी के अंदर सब कुछ लिखिए, जो यूनिट्स हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लगते हैं वो एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए और उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करिए और उस रोड मैप को ध्यान रखते हुए, क्योंकि रोड मैप क्या होता है स्टूडेंट, वो आपको याद दिला देता है कि ये चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी। और ये आपका बहुत काम आता है जब आपके पास बहुत सारा सिलेबस होता है, क्योंकि लास्ट में अभी तो आपको एक ही दो चैप्टर हैं ये, लेकिन जब बाद में आपके एग्जाम्स होंगे तो उसमें 6-6, 7-7, 10-15 चैप्टर आएंगे, तो उन चैप्टर्स को सबको याद रख पाना मुश्किल होगा। तो ये रोड मैप आप देखते ही समझ जाओगे कि हाँ ये हमने चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। रोड मैप आपके लिए बना रहा हूँ। फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। इट कैन बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड, रेशियो, स्केलर, वेक्टर। फिर उसके बाद स्केलर की एक नंबर होता है, उसमें एक यूनिट होती है। यूनिट जो है मैंने किस में डिवाइड कर दी? 2 पार्ट में, फंडामेंटल और डिराइव्ड। साथ में यूनिट जो है सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो सकते हैं, जैसे कि MKS, CGS, FPS और SI। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद हमने मेजरमेंट का पार्ट किया था। जो नंबर होते हैं इनसे आप क्या कह सकते हो कि हमें इनको करेक्टली मेजर करना होता है। तो मेजरमेंट वाले पार्ट में हमने स्टूडेंट लेंथ मेजर किया था, लेंथ, टाइम, मास। लेंथ में हमने 2 मेथड पढ़े थे। एक पढ़ा था स्टूडेंट हमने पैरेलैक्स मेथड जो लार्ज डिस्टेंसेस मेजर करने के लिए था, और एक छोटे से डिस्टेंसेस के लिए जैसे कि फिल्म की थिकनेस, वो था ओलिक एसिड फिल्म थिकनेस मेथड। ओके, ये हमने पढ़ा था। ओलिक एसिड फिल्म थिकनेस मेथड ये हमने पढ़ा था। और इसके बाद फिर हमने स्टूडेंट्स एरर का पार्ट किया था, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं, जो मेजरमेंट है स्टूडेंट, इसके अंदर हमारे क्या आ सकते हैं? एरर्स भी आ सकते हैं। एरर कितने थे? 2 तरीके के।
एक था स्टूडेंट सिस्टमैटिक और रैंडम, सिस्टमैटिक और रैंडम। रैंडम एरर्स के मैंने पार्ट बताए थे आपको 4, एब्सोल्यूट, उसके बाद मीन एब्सोल्यूट, एक आपका था स्टूडेंट रिलेटिव एरर और एक था परसेंटेज एरर। फिर इनके ऊपर इन्हीं पे एरर्स पे स्टूडेंट, इन सब के लिए हमने क्या पढ़ा था, दैट इज एरर एल्जेब्रा, दैट इज हाउ टू एड, सब्ट्रैक्ट एंड मल्टीप्लाई, डिवीजन, व्हाट इज द पावर ऑफ ए नंबर। उनको एरर्स के साथ हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं एरर हमारी क्वांटिटी में, इसके ऊपर न्यूमेरिकल हमने देखे थे। तो ये मैंने रोड मैप तैयार किया है, आप इसके अंदर डेफिनेशंस भी लिख सकते हैं, इसको आप 2 पेज पे कॉपी पे बना सकते हो, बहुत अच्छे से बना सकते हो। ये मैंने एक आपको आइडिया दिया है, फाइन।